शुक्र का 19 मई से वृषभ राशि में गोचर। जानिए 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इस संसार में जो भी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन हैं, वो शुक्र की कृपा से ही संभव होते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र बलवान है तो उसे सभी भौतिक सुख संपदा, सभी लग्जरी मिलेंगी ही मिलेंगी। और शुक्र जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों पर भी उसका जरूर प्रभाव पड़ता है। शुक्र वृषभ राशि में 19 मई को प्रवेश करेंगे, जो कि अपनी ही राशि है, और 12 जून तक वो इस राशि में गोचर करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के इस गोचर से सभी 12 राशियों पर एक बड़ा प्रभाव होगा। आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और अब शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में ही होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब, संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी। शुक्र का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला होगा। आपको आपकी पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति संभव है। मेष राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर के दौरान अच्छे कम्युनिकेशन का फायदा मिलेगा, और अगर आप सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं तो शुक्र का यह गोचर आपको अच्छी प्रसिद्धि देने का काम करेगा। बात अब वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र पहले और 6ठे भाव के स्वामी है, और अब शुक्र का गोचर आपके पहले भाव में होने जा रहा है। इस भाव से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके मान सम्मान का ज्ञान होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर से वृषभ राशि के जातक राजयोग का फल प्राप्त करेंगे। इस समय आपके कई अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनके विवाह की संभावना है। आपकी कोई पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए यह शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी आप एक अच्छा सुख प्राप्त करेंगे। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए मददगार होगा। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और अब शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में ही होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की विदेश यात्राएं और एकांत का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके शत्रु स्थान यानी कि 6ठे भाव पर होगी। मिथुन राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर के दौरान अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको अगर डायबिटीज है तो आपको अपने खान पान में बेहद सावधानी बरतनी है। शुक्र के इस गोचर की अवधि के दौरान आपके गुप्त शत्रु आपसे परेशान हो सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का यह गोचर कुछ कठिनाई भरा हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी आपको कुछ चिंताएं सता सकती हैं। बात कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 4थे और लाभ भाव के स्वामी हैं, और अब शुक्र का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सारे सपने पूरे करने वाला होगा। आप अपने व्यवसाय में जिस तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको शुक्र के इस गोचर से प्राप्त होगा। आपको अपनी संतान के पक्ष से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, और आपकी संतान अच्छी उन्नति करेगी। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा धन प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आपके प्रेम संबंधों में निखार आएगा, या फिर आपके जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन हो सकता है। बात सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं, और अब शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, इसकी प्रसिद्धि और पिता का विचार होता है। इस भाव से विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके 4थे भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको आपके कार्य स्थल पर अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। आपके कार्यस्थल पर आपकी महिला सहकर्मी आपका अच्छा सहयोग देने वाली होंगी। आप अपने परिवार के सदस्यों पर अपना धन खर्च कर पाएंगे। अगर आप काफी समय से किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, और मां के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बात कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र 2रे और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और अब शुक्र का गोचर आपके भाग्य स्थान से ही होगा। इस भाव से व्यक्ति के धार्मिक क्रियाकलाप और धार्मिक यात्रा का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके 3रे भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके परिवार में किसी महिला के माध्यम से आप धार्मिक कथा का आयोजन करवा सकते हैं। आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर के दौरान छोटी मोटी यात्राओं के योग भी हैं, और इन यात्राओं में आप काफी आनंद का अनुभव करेंगे। आपके प्रेम संबंधों के लिए भी शुक्र का यह गोचर काफी अच्छा कहा जा सकता है। बात तुला राशि वालों की।
तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव में ही होगा। इस भाव से चोट, दुर्घटना और अचानक से होने वाली घटनाओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। शुक्र का यह गोचर तुला राशि के जातकों के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला हो सकता है। आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक कष्ट की अनुभूति भी हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर भी गोचर के दौरान सावधान रहना चाहिए। अगर आप मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में वाद विवाद की स्थिति दिखाई देती है। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब शुक्र का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के जीवन साथी और साझेदारी का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके पहले भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में एक सुखमय और आनंद की अलग ही स्थिति आपको अनुभव होगी। आपकी पत्नी पूर्ण रूप से आपके अनुकूल होंगी और आप अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने भी जा सकते हैं। आपकी वाणी की मधुरता आपको प्रसिद्धि देने का काम करेगी। शुक्र की कृपा से आपको न सिर्फ आपके व्यापार में फायदा होगा, बल्कि परिवार और समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। बात धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 6ठे और लाभ स्थान के स्वामी हैं और अब शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। शुक्र का यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ तकलीफ देने का काम कर सकता है। आपको अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा आपके किसी महिला मित्र से आपका विवाद हो सकता है। अपने व्यवसाय में आप जिस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं वो फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। अपने मित्रों से और भाइयों से मनमुटाव की संभावनाएं दिखाई देती हैं। बात मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव में ही होगा। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों को शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपके कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान किया जा सकता है। आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन दिया जा सकता है। छात्र वर्ग को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। अगर आप महिला हैं तो आपके जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन भी शुक्र के इस गोचर के दौरान संभव दिखाई देता है। बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र 4थे और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अब शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव में ही होगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, मां की संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा है। आपके परिवार में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। आपके पत्नी के माध्यम से सुख की प्राप्ति होगी। आपकी बहन का विवाह भी तय हो सकता है। शुक्र का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र पर असीम सफलता देने का काम करेगा। किसी महिला सहकर्मी की मदद से आपको कोई बड़ा काम जो काफी समय से अटका हुआ हो वो पूरा हो सकता है। बात अब आखिर में मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे और 8वें भाव के स्वामी है और शुक्र का गोचर आपके 3रे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के भाई बहनों का और उसकी यात्राओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर मिला जुला रहेगा। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि मीडिया, लेखन, सिनेमा या ग्लैमर जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर काफी फायदेमंद होगा। इस समय आप यात्राओं में कुछ फेमस लोगों से मुलाकात करेंगे और आने वाले समय में आपको यात्राओं का यही फायदा होता हुआ दिखाई भी देगा।